अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। जैसा कि हमारे इस कोर्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि एलिमेंटर है उसका आज 17th लेक्चर है और आज हम सीखेंगे अपने एलिमेंटर के पेज के अंदर हम शॉर्ट कोड्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट्स कोड्स बेसिकली आपको अलग अलग प्लगइन्स के थ्रू जो चीज़ें आप ऐड ऑन करते हैं उनके शॉर्ट कोड्स आपको दिए जाते हैं ताकि आप जो है वो अपने पेजेस के अंदर उनको ऐड ऑन कर सको। जैसा कि नॉर्मली हम अपने पहले लेक्चर्स के अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो है वो हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनता है। तो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनता है उसमें बेसिकली क्या है कि वो एक शॉर्ट कोड हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिस शॉर्ट कोड को हम अपने जो है पेज के अंदर ऐड ऑन करते हैं और उस पेज में जिस जगह पर हमने ये शॉर्ट कोड जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म के प्लगइन से हमें मिला हुआ है, इस फॉर्म में वो जो है इस शॉर्ट कोड को हम अपने जिस जगह पर ऐड करते हैं वहाँ पर इस फॉर्म में जितनी चीज़ें हमने बनाई होती हैं, जो फील्ड्स बनाई हुई होती हैं, जो बटन्स बनाए हुए होते हैं, जो हेडिंग्स दी हुई होती हैं, वो सारी की सारी जो है वो हमारे पास नजर आती हैं। ठीक है, तो अभी इसका जो है वो मैं आई थिंक सो हमने जब कॉन्टेक्टर्स का पेज बनाया था वहां पर हमने ये देखें शॉर्ट कोड के थ्रू हमने अपना ये कॉन्टेक्टर्स का जो फॉर्म था उसको यहाँ पर ऐड ऑन किया था और हमने बात की थी कि हमें शॉर्ट कोड के रिलेटेड डिटेल में जो है वो अपनी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो है वो हम देखते हैं कि हमने जो है वो इसको किस तरह से यहाँ पर ऐड ऑन करना है। तो जैसा कि हम नॉर्मली अपने इस एलिमेंटर के से यूज टू हैं, तो हम जैसे लास्ट टाइम भी यहाँ पे सर्च करके ढूंढ लेते हैं और उसके बरक्स हम यहाँ से इस तरीके से स्क्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है वो किस जगह पे जो है वो शॉर्ट कोड का जो है वो विजिट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ से अकेला जो है वो यहाँ पर शॉर्ट कोड लिखेंगे तो आपके पास जो है वो उसका विजिट जो है वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो जो है वो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ ज़्यादा सेटिंग्स वगैरह तो नहीं है। यहाँ पर उसने एक सैंपल का प्लेस ऑर्डर दिया हुआ है कि इस तरह का जो है वो आप शॉर्ट कोड जो है वो यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो क्या करते हैं, जैसा कि हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो है वो ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से जो है वो हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो है वो एडिटेबल हो जाता है। एडिटेबल होने के बाद इसको इस तरीके से हम यहाँ से सिलेक्ट करके अपने जो है वो पेज पर जाएंगे। पेज पे जाने के बाद जो है वो यहाँ पर उसका शॉर्ट कोड जो है वो ऐड ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो वो फॉर्म हमने यहाँ पर जनरेट किया हुआ है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको एडिट करके ओपन भी दिखा देता हूँ। तो जो जो हमने चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन की होंगी, जैसा कि ये देखें, वो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, योर ईमेल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर ईमेल, योर मैसेज, ठीक है, और उसके बाद सबमिट का बटन भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली वही प्रॉपर फॉर्म है जो हमने यहाँ पर कॉन्टेक्टर्स के पेज पे भी शो करवाया था, वही जो है वो यहाँ पर भी ऐड ऑन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें कि ये मतलब ज़्यादा जो है वो वाइड आ रहा है, फुल विड्थ पर आ रहा है, तो हम इसको एडजस्ट करना चाहें तो उसका जो तरीकेकार हमने पहले देख चुके हैं। अगर किसी ने हमारी पिछली लेक्चर्स की वीडियो को नहीं देखा तो मैं उनसे सजेस्ट करूंगा कि वो हमारे पीछे सारे वाले लेक्चर्स देख लें ताकि उनको इन चीज़ों का भी अच्छे से आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो मैं ये इस तरीके से कोई 3 कॉलम्स वाला जो है ना वो उठा लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि मैं इनको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये 25% पे है, मैं इसको कर देता हूँ इस टाइम पे 20% पे। ठीक है, और जो ये लास्ट वाला है इसके भी विड्थ जो है मैं इसको कर देता हूँ 20% पे। 20 और 20 40 रिमेनिंग 60% जो है वो हम इस कॉलम को दे देते हैं ताकि जो है वो हम अगर ये शो को ये जो फॉर्म है वो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से ऐड ऑन करना चाहें, हम इसको 2 कॉलम्स में भी लेके दे सकते हैं। इस साइड पर एक कॉलम में फॉर्म आ जाए, इस साइड पर उसकी कोई हेडिंग्स वगैरह आ जाए, तो हम उस तरीके से भी इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो अगेन शॉर्ट कोड को ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, हमारे पास अगेन आ जाएगा।
तो हम जो है वो अगेन इसी को क्लिक करके इसके वाला जो है वो शॉर्ट कोड उठाकर इसी पर पेस्ट कर देंगे और ये हमारा कुछ अब इस तरीके से जो है वो नजर आएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं आपको पब्लिश करके दिखा दूं तो आपके जो ओरिजिनल हमारा जो पेज है हमने जो प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ है यहाँ पर जो है वो इसको पब्लिश करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक ये इस तरीके से आ रहा है और एक जो है वो इस तरीके से आ रहा है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि आप जो है वो अपने डिज़ाइन को एलिमेंटर के अंदर किसी तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का लेक्चर किस तरह का लगा। और अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो वो भी काइंडली कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह हम जो है वो उनके जरूर आंसर्स कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।